हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन फंक्शन के लेक्चर की बात करने वाले हैं। ये फंक्शन का लेक्चर इम्पोर्टेंट है फॉर जेईई मेंस और एडवांस के लिए। लास्ट लेक्चर पे हमने बात की थी बच्चों, फंक्शन में हमने डोमेन निकालना सीख लिया है ना? रेंज निकालना नहीं सीखा। अगले लेक्चर में अपन रेंज निकालना सीखेंगे। आज मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन की बात की थी। लॉगरिथम फंक्शन की बात कर चुके हैं, अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इन सब की बात कर चुके हैं। आज अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे और ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? ओके, सो मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 है ना? इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ बनाने से पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा? सबसे पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक है -1 और दूसरा है तो -1, और ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है ना? हमने कल तुम्हें कुछ चीज़ें बता दी थी। रिमार्केबल पॉइंट जो थे वो क्या बता दिया था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a है और a कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है। a है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? a पॉजिटिव है तो आपका x बिलोंग्स टू क्या होता है? माइनस इन्फिनिटिव से -a यूनियन a से इन्फिनिटिव। सही है? रिमार्क 2 क्या बताया था? बोलो बेटा। कि मॉड x लेस देन a है तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -a से a। बट अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर कौन सा इंटरवल आ जाएगा? क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल x लेस देन इक्वल टू 4, सो x बेसिकली बिलोंग्स टू -4 से 4। बोलो, या मैं बोलूँ x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो मैं क्या बोलूँगा? x प्लस 2 बिलोंग्स टू -4 से 4। बोलो भाई, यही बोलेंगे ना, है ना? x प्लस 2 बिलोंग्स टू -4 से 4, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -4 -2। इसको बेटा इक्वल की तरह ट्रीट करो बिलोंग्स टू को, ठीक है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट जनरली यही होगा -4 से। तो वो डेफिनेशन क्या थोड़ा चेंज हो जाती है, ठीक है ना? बाकी तो आप डायरेक्ट ही इक्वल की तरह ट्रीट करो तो -4 इधर -2 और क्या हो जाएगा? 4 -2। सो बेसिकली x बिलोंग्स टू -6 से ये आंसर हो जाएगा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर पे बात कर ली थी। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है -1 और -2, ठीक है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका पहले समझ लो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करो, इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो -1 निकाल दिया और क्या निकाल दिया? -2 निकाल दिया। बोलो भाई। हाँ जी, निकाल दिया। अब क्या करो? -1 से ग्रेटर और -1 से 2 के बीच में और -2 से लेस, यही है ना? तो जब -1 से बड़ा, ये -1 से बड़े पे कैसा खुलेगा? ये -1 से ग्रेटर पे कैसा खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा ना। जैसे कि अब मैंने पिछली बार भी बताया कि x प्लस 1 कैसे खुलेगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर जैसे का तैसा खुलेगा।
और x प्लस 1 लेस देन 0 पर क्या खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 1। सो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट, ये बेसिकली क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या लिखा है, x लेस देन, यानी -1 से बड़े पर, यानी क्रिटिकल पॉइंट से बड़े पर पॉजिटिव और उससे छोटे पर नेगेटिव। तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो -1 से बड़े पर पॉजिटिव खुलेगा, और ये कब खुलेगा, -2 से बड़े पर पॉजिटिव। इसका मतलब -1 से बड़े पर दोनों ही कैसे खुलेंगे, पॉजिटिव। तो हम जरा देखते हैं क्या खुलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको खोलो, -1 से बड़ा इस साइड है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और बोलो प्लस x प्लस 2, है ना, इक्वल टू, तो कुछ दो, इक्वल टू, चलो नहीं दिया है आपको, केवल क्या है, ग्राफ ही बनाना है। तो बेटा हो जाएगा 2x प्लस 3, ये क्या आएगा, y बराबर 2x प्लस 3, बोलो, ठीक है। अब इधर देखते हैं y बराबर क्या आता है, इसके बिटवीन क्या आता है, इसके बिटवीन क्या आता है, इसके बिटवीन क्या आता है, ठीक है। हाँ भाई, अब -1 से छोटे पर ये कैसा खुलेगा, माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस -1 से तो छोटा है पर -2 से अभी भी क्या है, तो ये कैसा खुलेगा, अपने क्रिटिकल पॉइंट से बड़े पर पॉजिटिव, तो हो जाएगा x प्लस 2, सो y इक्वल टू x से x कट जाएगा, -1 प्लस 2 1, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1, यहाँ पर कितना आ गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3, बोलो। और अब इधर -2 से छोटे पर ये भी निगेटिव, और ये तो खुलेगा ही, क्योंकि ये तो -1 से छोटे पर ही निगेटिव खुल गए। तो लिखेंगे y इक्वल टू, ये माइनस x प्लस 1, ये माइनस x प्लस 2, सो y इक्वल टू -x माइनस 1 -x माइनस 2, बोलो, ऑल राइट। सो y इक्वल टू -2x माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, -2x माइनस 3, बोलो, इतनी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। मुझे एक बात बताओ, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनाना आपको आता है ना, ये x है और ये आपका y है, ठीक है ना। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनाना आता है, कैसे बनते हैं, या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है ना, चाबुक की तरह, या तो ऐसा y बराबर, ये तो 0 है, ऐसा y बराबर कुछ mx प्लस c यानी कि x प्लस 2, और ऐसा हो जाएगा तो -x प्लस 2, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। जरा एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, कहाँ हो आप, दिख नहीं रहे हो भाई, ठीक है। y बराबर किसका बताने वाला हूँ मैं, हाँ, mx प्लस c। तो देखो जरा, ये ग्राफ, ये x और ये y, ये ग्राफ, ये x और ये y, रफली बता रहा हूँ जिससे कि एक बार आइडिया हो जाएगा, ये y और ये x और ये y और ये x, देखो जरा, देखें। तो अगर ऐसा ग्राफ जा रहा है, जो कि नहीं दिख रहा होगा, अगर ऐसा ग्राफ जा रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है ना, तो ये क्या आ रहा है, y इक्वल टू 3x प्लस 4, मान लेते ये वाली पॉइंट क्या है, 0,4, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, ऐसा है, ऐसा ही तो है। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब ये तो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, और 90 से बड़ा हो गया, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल आता है तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है, कैसा आता है, नेगेटिव। तो अगर ऐसा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, तो ये हो जाएगा कैसा, y इक्वल टू
-3x + 4। ठीक है, दिख रहा है। अब मान लो ऐसा ग्राफ है तो ये किसका हो जाएगा, y = x, क्योंकि ये 0 से जा रहा है, इंटरसेप्ट नहीं है। और अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा हो गया, मान लो थोड़ा सा नीचे से कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, पहली बात तो 90 डिग्री से बड़ा है एंगल, तो माइनस आएगा, तो आएगा y = -3x - 4। बोलो, ये रफली लिया है डाटा 3x, ये जरूरी थोड़ी ऐसा हो, हम बस में समझा रहे कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव और c क्या है, पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, चमका कि अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो घट जाएगा। चलो चलो बनाते हैं ग्राफ। y = 2x + 3, y = 2x + 3। तो 2x + 3 पे जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट आएगा ना, क्योंकि 2x + 3 तो पॉजिटिव है ना, तो आपको मिटा दो, मिटा दिया, कैसा आया, ऐसा आया। पर मुझे ये वाली हाइट नहीं पता कितनी है, तो ये वाली हाइट किस पर मिल रही है, -1 पर, तो -1 डाल दो इसमें, तो -1 जैसे ही डाला तो ये क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, 1। तो ये वाली हाइट जो है ये कितनी है, 1 हो गई कि नहीं हो गई, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद y बराबर कौन सा ग्राफ बना, 1। भाई ये y = 2x + 3 हो गया, अरे यार हो गया कि नहीं, हाँ। अच्छा, ये वाला इंटरसेप्ट कौन सा होगा, तो x को जिसमें 0 डालो तो y कितना आएगा, 3, ये कितना आएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0,3। समझ में आ रहा है। बोले तुमने इसमें क्यों नहीं डाला, मैंने कहा ग्राफ इसका बना रहा है गड्ढे, अरे गधा है क्या, 2x + 3 का बना रहा है भाई ग्राफ, है ना, तो इसका इसमें ही तो डालेंगे। इसके बाद y -2 और 1 के बीच में कांस्टेंट चलेगा, कितना चलेगा, 1, कितना चलेगा, तो ये चलेगा क्या, नहीं, अरे 1 पे ही तो चलेगा, तो 1 पे चलेगा, चला कि नहीं चला, हाँ चला। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके अच्छा सा दिखा देता हूं, अभी ठीक है। अब -2 पर या तो ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि -3x है कि नहीं है, बोलो, तो भाई -2x - 3 का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है, देखो जरा, ऐसा टीचिंग नेगेटिव जब होता है तो ऐसा बनता है। अगर ये x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, और अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा, और c भी नेगेटिव है तो कहां से जाएगा, नीचे से। तो सिंपल सी बात है, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा। बट क्या -2 और 1 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा, नहीं, क्योंकि वो तो बना ही चुके हैं, तो क्या इसे बनाना चाहिए मुझे, नहीं, तो भाई मिटा दो, जबरदस्ती क्या है, आप नहीं चाहते हो हम नहीं बनाएंगे। पर एक चीज तय है कि ये वाली जो ऊंचाई है वो एक ही आएगी, ये वाली ऊंचाई यहां पर कितनी आई है, 1, और यहां पर भी कितनी आएगी, क्योंकि y = 1 ही तो आ रहा है वो, तो जरा देख लो, -2 डालो, 0, और ये कितना आ गया, 1, इसका मतलब सही है ना। बोट देखिए, बोट, नाव जैसा ग्राफ है कि नहीं है, बोलो है, बोट, अरे नौका, नाव, वैसा ही तो ग्राफ है, ठीक है, छाप लो, फिर क्या करें, छाप। ठीक है, मिटा दे। हमेशा जब भी लेस, अच्छा अगर एक > लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, -∞ से -4, यूनियन बोलो, 4 से इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं,
केवल और केवल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x+1 लिख रहा हूँ। इसका ग्राफ बनाओ आप, तेरा x+1 का ग्राफ बनाओ। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, मिटाओगे सबको और क्या, x+1 का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x+1। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, -1। -1 मिल गया, -1। -1 के उधर कैसा खुलेगा, बोलो, -1 के उधर कैसा खुलेगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, y = x+1, और -1 के इधर कैसा खुलेगा, y = -x+1 या -x-1, और 1 पर कितना देगा, -1 पर 0। तो इधर वाला ऐसा और इधर वाला ऐसा ही तो बनेगा, नहीं समझ रहे हो, कैसा है, बी सेफ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, इसमें क्या डालूं, 0। तो कितना आएगा, 0,1। बात समझ में आ रही, बोलो जल्दी छाप लो। अगला मैं लिख रहा हूं, उसको भी लिखो। y = x+1 का था ये। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, y = x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, और x-3 का मॉड। इसका भी ग्राफ बना है, इसका क्या बना है, ग्राफ बना है। तो ये तो तुमने बना लिया और इधर वाला भी छाप लिया। क्या करोगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या है क्रिटिकल पॉइंट, कितना है क्रिटिकल पॉइंट, क्या है क्रिटिकल पॉइंट, 1, 2 and 3। ऑल राइट, तीन, 2 और बेटा 1, ये पाए, बोलो यही है, सही है। तो जब हम देखेंगे 3 के उधर वाला सभी पॉजिटिव खुलेंगे, तो क्या आंसर आएगा, बोलो बेटा, डायरेक्ट बताओ। y = सभी पॉजिटिव खुलेंगे तो x x x, कितना x, 3x। थोड़ा सा स्पीड, 3, 2, 5 और 1 6, -6, ठीक है ना। अब जब ये 1 के इधर आएंगे तो सभी कैसे खुलेंगे, नेगेटिव, है ना, क्योंकि 1 से छोटे पर ये भी नेगेटिव, ये 2 से छोटे पे नेगेटिव है, 3 से छोटे पे, तो 1 से छोटे पे सभी नेगेटिव। तो x x x, कितना x, -3x, है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, +6। ये किसके बराबर है, कुछ नहीं करना है, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करा देना है, इसी को किससे मल्टीप्लाई करा देना है, माइनस से, तो वही आ जाता है, बोलो, ठीक। अब 3 से छोटा 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यानी कि ये भी पॉजिटिव खुलेगा, और तो x x 2x में से ये वाला एक x चला गया, तो 1x, और 2 और 1 3 में से -3 है, और ये क्या चला गया, +3, बोलो, तो कितना बचेगा, 0। तो y = x आएगा कि नहीं आएगा, समझ नहीं रहे हो। x - 1 x - 2 कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, y = 2x - 3, बोलो, ये पॉजिटिव खुलेगा ना। और ये कैसा खुलेगा, तो लिखेंगे -x, और ये हो जाएगा +3,
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो, अब 2 के इधर आ जाओ तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, सही कर रहा हूं ना। तो ये क्या खुलेगा, x माइनस 1, क्या खुलेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। बोलो, माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं क्योंकि माइनस में खुलेगा, माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस एक्स ये कट गया, तो माइनस 1 और 2, 1 और 3 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 1 के इधर आ जाओ, तो 1 के इधर तो कर ही चुके, कितने बार आ जाए, कर तो दिया है, 1 के इधर वाला ही तो है, समझे, समझे कि नहीं। ऑल राइट बच्चों, 3 पर देखो कितना मिलेगा, तो ये 0, ये 1 और ये 2, तो टोटल कितना हाइट मिलेगा, 3 पर कितना हाइट मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, कैसे पता चला, इसमें डाल दी वैल्यू। 3 से ग्रेटर बच्चों, 3 से ग्रेटर पे कैसा खुलेगा, पॉजिटिव x है और माइनस, तो कैसा खुलेगा, ऐसा कि ऐसा, ऐसा वाला, क्योंकि ये 3x पॉजिटिव है, ऐसा खोल दो, अच्छी बात। 2 और 3 के बीच में कैसा खुलेगा, y बराबर x, तो ये 3 गुनी स्लोप थी, अब थोड़ी सी स्लोप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे यार ये 3x था, अब कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा स्लोप ऐसा होगा कि ऐसा होगा, झुक जाएगा ना, तो ठीक है। ये अब पर मुझे 2 पर देखना तो पड़ेगा कहां पे रुकेगा ग्राफ, तो 2 डालो, ये 0, ये कितना 1 और ये कितना 1, तो कितना हाइट दे देगा, 2 दे देगा। 2 पर हाइट कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो कहां पे, ठीक है ना। कहां पर, दो पर 2 दे दिया, ठीक है। अब 1 पर आ जाओ, 1 पर कहां है, 1 और 2 के बीच वाले ग्राफ के बीच में बताएंगे, तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1, तो अब ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, अब ऐसा बनेगा, बोलो। और मिल कितना रहा है ये भी देखने वाली बात होगी, तो 1 डालो, 0, ये 1 और ये 2 3, तो फिर से यहां तक जाएगा, बोलो। तो बेटा ओहो, हाँ तो हो गई, मैं सोच रहा हूं छोड़ देते हैं बेचारे को, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब 1 से बड़े पर कैसा बनेगा, 3x प्लस 6, तो ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ऐसा चला जाएगा, बोलो सही है कि नहीं सही है। पर ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 0 पर देख लेंगे, तो x को 0 डालो, कितना आ रहा है, तो 0,6 आ रहा है, ठीक है ना, बोलो सही है, ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये जो ग्राफ है तुम्हें दिख रहा है अलग अलग कलर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ग्राफ किसका है, लिखवाओ जरा, y बराबर किसका है, 3x माइनस, ये वाला ग्राफ लिखवाओ जरा, y बराबर x, ये वाला ग्राफ लिखवाओ जरा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, और ये ग्रीन वाला लिखवाओ जरा, कितना है, y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है। तो अपन क्या सीख रहे हैं, अगर मैं बोलूं
अगर मैं बोलूं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, कितना दे रहा है मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ का, मिनिमम वैल्यू कितना है 2, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बोलो, लिखना मत कोई भी, 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं हाउ मैनी सॉल्यूशन, मैं इस ग्राफ में क्वेश्चन बना रहा हूं, पहला बोल रहा हूं मैं क्या बताओ, रेंज बताओ, दूसरा क्या बोल रहा हूं, क्या बताओ, डोमेन बताओ, तीसरा बोल रहा हूं हाउ मैनी सॉल्यूशन, हाउ मैनी सॉल्यूशन फॉर y इक्वल टू 2, ठीक है ना। चौथा बोल रहा हूं हाउ मैनी सॉल्यूशन फॉर y इक्वल टू 3, ठीक है ना। पांचवा बोल रहा हूं हाउ मैनी सॉल्यूशन फॉर y बिटवीन 2 and 3, ठीक है। बेटा मैंने तुम्हें एक बात बताया था, क्वाड्रेटिक जब पढ़ाया था, सॉल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट, याद है तुम्हें, अच्छे बच्चों को याद रहता है। तो बेटा जरा देखते हैं किसे याद है। सबसे पहले तो रेंज पता चल गया, तो रेंज तो आ ही गया। डोमेन कितना है बोलो, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है भाई, सब में फैला है ग्राफ x में, तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, है ना, बोलो बच्चों। ऑल राइट, हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है कि 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, ये देखो टच करके जा रही है ये वाली लाइन, है ना। तो कितने सॉल्यूशन है, ओनली 1 solution present at y equal to 1 on that graph। अब कह रहा है कि y इक्वल टू कहां पे पूछ रहा है, 3 पर, तो 3 पर लाइन खींच दो। कितने काट रहा है, काटा पीटी 2 पर हो रही है, तो कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। और 2 और 3 पर कितने सॉल्यूशन, तो 2 और 3 पर तो 2 सॉल्यूशन, सॉरी 2 पर तो 1 सॉल्यूशन, 3 पर 2 सॉल्यूशन, और 2 और 3 के बीच में कितने सॉल्यूशन, बोलो लाला, तो भी तो 2 सॉल्यूशन है, फिर भी 2 सॉल्यूशन, बोलो, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पर कितने सॉल्यूशन, तो बोलो बेटा। और अगला पूछे, बोले सर बस करो, कितने अगले करवाओगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन 2 से तो छोटा हो, है ना, और माइनस इन्फिनिटिव से बीच में पूछा है, माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक, ये 2 से छोटा, 2 पर इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोलो है क्या, नहीं है। पहले तो मुझे बताओ y इक्वल टू 1 कहां लाइन है, इधर कहीं लाइन होगी, क्या कोई काट के जा रहा है, तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए मुझे, नो सॉल्यूशन, बोलो, नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो। और माइनस इन्फिनिटिव और 2 के पहले की बराबर, 2 से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटिव यहां से ले जाओ, काटते रहे काटते रहे काटते रहे काटते रहे, कोई सॉल्यूशन मिला क्या, 2 पर सॉल्यूशन मिला,
पर 2 से पहले पर कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। अरे 2 से पहले का मतलब इसके जस्ट नीचे, तो वो तो टच करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने सॉल्यूशन, बात समझ आ गया? हो गया पोस्टमार्टम इसका। बोलो, ऐसे ग्राफ का अपन पोस्टमार्टम कर देंगे। अब कुछ भी आए बेटा अपन को कर देना है। जरा देखो बेटा, मैंने पहले कहा था y बराबर x का ग्राफ बनाओ, खोपच खोपच, ये y और ये x। मैंने कहा बेटा y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, तो तुमने क्या कर दिया, -1। बोलो ये बना दोगे? तो जब एक क्रिटिकल पॉइंट था तो चोंच एक आ रही थी इसकी, चोंच मतलब शार्पनेस पॉइंट, ठीक है ना। और जब मैंने 2 पॉइंट लिए, y इक्वल टू क्या ले लूँ, y इक्वल टू बोलो क्या ले लूँ, है जी x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है ना। तो जब ये 2 ले लिए तो बेटा एक -1 और एक, तो कैसा ग्राफ बना, कैसा बना, ऐसा नाव जैसा बना कि नहीं बना? बोला था ना नाव याद रखनी है, बोलो यार। और जब 3 पॉइंट लिए तो कैसा बना, टिचिंग 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 टिचिंग। तो कितने कॉर्नर आ गए इसमें, कितने कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर है। बेसिकली थोड़ा सा इसको क्या ऊपर उठना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो y बराबर मतलब -x प्लस 4 का ग्राफ है। इसको थोड़ा सा कैसा उठना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये इसकी स्लोप बराबर हो जाएगी ना यार। तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इसलिए अभी ठीक लग रहा है। बोलो यार, कुछ गलत थोड़ी किया, बस वही है, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट पॉइंट जो 0,6 है वो कहाँ मिल जाएगा, थोड़ा यहाँ मिल जाएगा। क्या क्या कोई बुराई है, 0,6 यहाँ लिख देंगे, पर थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ये है ना, है ना। क्रोन समझते हो ना, क्रोन जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितने इसके शार्पनेस कुछ ना कुछ पॉइंट जो है 3 है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट। तो 3, अगर 5 होते तो क्या करते, 5 होते तो कैसे बनाते, अच्छा 4 होते तो कैसे बनाते, 4 होते तो चलो इस पर बनाते, ठीक है ना। तो अपन करते 1 2 3 4, ठीक है ना। एक तो ऐसा जाता, फिर कैसा जाता, ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता। समझ में आ रहा है? तो ये 4 वाले में क्या होता है, एक बीच वाला कैसा जाता है, हॉरिजॉन्टल, नाव जैसा बनता है, ठीक है। अरे सुन रहे हो कि नहीं, आप करके देखना, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा यार। और 5 वाले यानी कि ऑड वाले में क्राउन जैसा बनता है। और इवन जब ऑड क्रिटिकल पॉइंट है तो कैसा बनता है, ये क्राउन जैसा बनता है ना। और इवन क्रिटिकल पॉइंट है तो कैसा बनता है, नाव जैसा बनता है। समझ में आ गया? तो आप ऑप्शन से भी ऐसा देख सकते हो। मैं इसलिए नाव, ताजमहल, ये एंटीसेंट बातें बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। ऑप्शन में देख के ही आप देख लो कि सर बोल रहे थे क्राउन जैसा, नाव जैसा, है ना, ठीक है। तो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बता दोगे ना। अच्छा कभी कभी क्या बोलते रहता है, ये वैल्यू अभी किसके बराबर दी है, बोल देगा k के बराबर है। क्या बोल देगा, k के बराबर है। तो बोलेगा k का इंटरवल बताओ, क्या बोलेगा। 1 मिनट में 1-2 क्वेश्चन और बनाता हूं, आज इसका बिल्कुल ही पोस्टमार्टम पूरी तरह से कर देता हूं। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 हो गए ना, तो फर्जी ले लिया फोकट में। मान लेते 8, है ना। बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, नो सॉल्यूशन 4। अरे नो सॉल्यूशन के लिए 2 से छोटा कर दो, y को 2 से छोटा कर दो और कहां तक ले जाओ, -∞ तक। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, बोलो यार, बोलते नहीं हो। y बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज। अभी सही है,
कैसे सही है? दो को ओपन लगाओ ना, क्लोज लगा दोगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा ना यार। यार तुम कैसे सब एकदम पूरा ही गड़बड़ करा देते हो। दो पर क्या लगेगा? ओपन लगेगा। मैं कह रहा हूँ हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई 4 फॉर 2 सॉल्यूशन। बोलो, 2 सॉल्यूशन कब होंगे? जब 2 से बराबर हो कि 2 से बड़ा हो, और कहां तक चला जाए? ले जाओ इन्फिनिटी तक। सही कर रहा हूं ना? ठीक है, तो बाई बिलोंग्स टू 2 पर क्लोज लगा देता हूं। लगा दूं? 2 पर क्लोज लगाऊं? नहीं, 2 पर क्लोज लगाते इस पर एक सॉल्यूशन दे देगा। वो कितना मांग रहा है? ध्यान रखना, साला बेवकूफ बनाता है ना। एग्जामिनर तुम्हें यही दिक्कत करेगा, बाकी तो तुम कर लोगे, पर यहां पे समस्या आ जाएगी। ओके, क्या लगा दूं? गलती कर दी, सुधारो। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर 1 सॉल्यूशन। अरे हट, y बराबर क्या? 2। एक ही वैल्यू आएगी। बोलो, अब इससे ज्यादा कुछ ना कर पाएगा, पूरा इसको कर लिया। अब इससे ज्यादा इनके प्राण पखारू हो गए। प्राण पखारू मतलब इनके प्राण निकाल दिए अपन ने। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाएगा, है ना। तो वो बाई की जगह क्या दे सकता है? के, पी, एम, सी जो भी दे दे, कोई दिक्कत? छापो बेटा। भाई हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है ना। 3 तरीके हैं, है ना। मैंने कुछ लिखा हुआ, जरा देखो। ग्राफ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बेटा 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो ग्राफ का यूजिंग रूल ऑफ इनइक्वालिटी बाय बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड के लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, कुछ सिनेरियो तैयार किया, उसको अभी हम समझाते हैं। और सेकेंडरी मैंने लिखा है यूजिंग रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसको भी अपन सीखेंगे, यहां पर फंक्शन में ही सीखेंगे। और जो थर्ड रूल है यूजिंग बाय कैलकुलस। हालांकि ये कैलकुलस ही चल रहा है, पर इन एओडी। अब ये एओडी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 12th में अपन बात करेंगे, या फिर अपन जब भी एओडी पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं कौन सा रूल? किसके द्वारा ग्राफ को बनाना सीख रहे हैं? बेबी कर्व मेथड। एक क्वेश्चन लिया कि x - 3 का होल क्यूब ब्रैकेट x + 1 होल डिवाइडेड बाय x² इनटू x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, आप इनको मत सुनो, मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, अब इसमें मत जाओ। आप क्या करो, सब क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? मान लो x - 1 लिखा है, इसको किसके बराबर रखो? 0 के बराबर। ये क्या लिखा हुआ है? x + 1, इसको भी किसके बराबर रखो? 0 के। ये क्या लिखा हुआ है? x = 0, क्योंकि इसके नीचे कुछ घट ही नहीं रहा है ना। अरे यार सही कर रहा हूं ना। और इधर क्या लिखा है? x + 4, इसको भी किसके बराबर रखो? 0 के। तो यहां से x कितना आ गया? -4 -1 -1 +1 -1 और 0। इन सभी को एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसमें प्लॉट कर लो। हम क्या सीख रहे हैं? बेबी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करना। हालांकि हम सिखा चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार तुम्हें बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको फायदा हो जाए। सिखा देते। राइट साइड आपने क्या मैंने लिखा हुआ है, ये क्या कर दो? प्लस फिक्स कर दो। ये तभी फिक्स करो जब सभी x के कोफिशिएंट कैसे हो? पॉजिटिव हो। इसका मतलब अगर पॉजिटिव नहीं है, मान लो कोई एक नेगेटिव है, तो उसे क्या करो? पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे? माइनस को कॉमन ले लो। तो माइनस जब ले लोगे तो माइनस कहीं बाहर जाके बैठेगा और डब्बे में आ जाएगा प्लस वाला, और इस माइनस को क्या करोगे? उधर भेजोगे। तो क्या कर दोगे? डिवाइड कराओगे। तो मैंने लिखा है अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओ इनइक्वालिटी में, तो भैया ग्रेटर का तो साइन बदल के क्या हो जाता है, और लेस का बदल के क्या हो जाता है, और ये इक्वल का जैसे का तैसा ही रहता है। अच्छा, जरूरी नहीं इक्वल का साइन हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं समझ रहे हो? अरे मुंह बदल जाते हैं और कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मुंह बदल जाते हैं, टेढ़े मुंह हो जाएंगे। पावर ऑफ फैक्टर, तो सबसे पहले हमने प्लस फिक्स कर लिया,
ठीक है। और उससे पहले हमने सभी को देख लिया कि एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोग। 1 पावर ऑफ फैक्टर 1 ये लिखा हुआ है, और इसमें पावर कितनी है? 3 है। तो 3 ऑड है कि इवन? ऑड है। अगर ऑड पावर है तो प्रीवियस साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? साइन जो है वो क्या हो जाएगा? CHANG हो जाएगा, मतलब। और इवन पावर है तो क्या होगा? यहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, मतलब चेंज नहीं होगा, और यहां पर चेंज होगा। समझ आ रहा? गरीब लोगों के लिए कर देता हूं ये, ठीक है ना, जिससे समझ ले, अगर उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो, ठीक है। तो 1 के इधर जब हम गए तो 1 पे पावर कैसा है? ऑड। तो प्लस से साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? बोले ऑड पे तुम ही तो बोले थे नहीं चेंज होगा। बोले नहीं, आप बोले हो चेंज होगा, आप भी गरीब हो रहे हो। बेटा चेंज होगा ना, टिक लगा हुआ है, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो प्लस से चेंज क्या होगा? सही है। अब मैंने कहा 0 0, तो 0 कहाँ है? 0 0 0 0, एक्स की पावर 2 है, तो पावर कैसी है? इवन। तो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यानी कि प्लस था तो कैसा रहेगा? प्लस ही रहेगा। और ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अपने को साइन ये वाला देखना है कि पिछला वाला देखना है। इनकी कहानी खत्म हो गई, निपट गए, खत्म हो गई। अब बेटा क्या हो गया? इस माइनस वाले का साइन इसके अकॉर्डिंग देख रहा है, तो फिर से गया 0 के पास, बोले इवन पावर है, तो पावर इवन है तो यानी कि पिछला ही साइन रहेगा, नो चेंज होगा ना। तो माइनस, इसका मतलब इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब पिछला वाला, अब कहानी इसकी भी खत्म हो गई। अब किसकी? इसकी। पर -1 के पास गए, -1 कहाँ हो? हम बोले हम यहाँ है। पावर कितनी है? कुछ नहीं, तो कितनी? 1 है, ऑड है, तो माइनस का फिर से चेंज होगा, ऑड पावर है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अरे बोलो, ठीक है। अब -4 पे गए, तो -4 पर वाले भी फैक्टर कितना है? 1 है, तो प्लस हो से माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि ऑड पावर है तो चेंज होगा, तो माइनस। अब वो चाह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब दो बातें हो गई। पहले हमने फैक्टर के जीरोज निकाल लिए, नंबर लाइन पे चिपका दी, और साइन कन्वेंशन कर लिया। ये क्या था? साइन कन्वेंशन था ना, चिन्ह परिपाटी हिंदी में बोलते, क्या बोलते? चिन्ह परिपाटी। जो भी पार्टी है, कुछ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह को लगाने का तरीका, ठीक है, ओके। तो हमें क्या चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर। तो 0 से बड़ा आप और आप, सही है, क्योंकि 0 से बड़ा उधर कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटिव तक। ये प्लस वाला एरिया काट लिया कि नहीं? काट लिया। और जैसे ही काट लिया लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आंसर। बोले लिखो x बिलोंग्स टू, उत्तर लिखवाएं जरा बच्चों। अगर क्लोज इंटरवल आता है, अगर बेटा क्या आता है? उल्टा बोल रहा हूं। अगर इक्वल का साइन आता है, अगर इक्वल का साइन आता है तो जनरली क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, अन्यथा ओपन ब्रैकेट लगाते बोलो हैं। ठीक है बच्चों, बेटा जनरली बोला है, क्या वो ये इक्वल का साइन है? कैसा है? इक्वल का साइन है, ठीक है ना। देखो जरा, इक्वल का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट बचपन में हमने सीखा है कि हम कभी भी जीवन में
किसी भी डिनोमिनेटर में गणित में जीरो नहीं चाहते। क्या डिनोमिनेटर में जीरो चाहते हो? नहीं चाहते हो, पाप हो जाएगा। किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करा दो तो क्या आता है? नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब किसी जीरो में नंबर से डिवाइड करा तो क्या आता है? जीरो आता है। इसे जनरली बोल देते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। जरा देखो बेटा, आंसर लिख देते हैं जल्दी फटाफट। तो क्या लिखेंगे? तो बेटा हम जहां जहां नीचे ऊपर वाले 1 और -1 फैक्टर है, ऊपर वाला कौन सा है? 1 और -1, तो इनको तो मैं इंक्लूड कर सकता हूं, पर नीचे वाले को कभी भी इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या बन जाएगा? जीरो। तो नीचे वालों पर हमेशा ओपन आएगा, तो नीचे वाला है x² यानी कि जीरो फैक्टर, और कौन सा है? x+4 यानी कि ये, इस पर कभी भी क्या नहीं आएगा? क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, है ना, हमेशा ओपन आएगा। बेटा जल्दी से आंसर लिखवा दो प्यारे बच्चों। x बिलोंग्स टू, हेलो, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? -4। ओपन क्यों लगाया? तुमने तो कहा था क्लोज, मैंने कहा जनरली, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। तो -4 से -1 क्लोज। क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल का साइन चाह रहा है, ऊपर आ रहा है। यूनियन, बोलो जल्दी, 1 से इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं ग्राफ बनाना। क्या चाहता हूं? ग्राफ बनाना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं ग्राफ बनाना, आज इतना ही समझाएंगे क्योंकि फिर तुम समझ नहीं पाओगे नहीं तो ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये देखो, और ये लो, ये ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। तो ये थोड़ा सा ग्राफ बना है इसका, इस वाले फंक्शन का। अपन ने ग्राफ कल यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।